अस्सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। बड़ी सोहनी लग रही चादर है, औरतां दी अताउला इसा खेल भी लग रही। बाबा तेन की पता है चादर दे किन्ने फायदे आ बेवकूफ। और जदों दी गड्डी खराब होंदी है ना, आ थल्ले बिछा के गड्डी भी ठीक कर लेंदी है। चलो अताउला ईसा खेल भी अगर औरतों की लग रही तो फिर बनता है कि मैं आपकी भी तारीफ करूं। ओ टिंड तेरी खाली उससे बिगवी लवाली, ओ टिंड तेरी खाली उत्ते बिगवी लवा लई। ओ जदों होवे भाभी वेली ओदे कोलों छितर भी खा लई। ओ टिंड तेरी ओ टिंड तेरी खाली उत्ते बिगवी लवाली। ओ जदों होवे भाभी कोल ओदे कोलों छितर भी खा लई। ओ टिंड तेरी खाली, ओ टिंड तेरी खाली। अच्छा जी, हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं नाजरीन, वो एक बहुत सीनियर एक्टर हैं। अगर सरकारी टीवी की बात करें तो उसके हर ड्रामे में नज़र आते थे, और आज भी आप कहीं पे भी चैनल स्विच करते हैं तो उसमें उनका रोल, उनका कैरेक्टर इतना जानदार होता है कि हर प्ले को खूबसूरत बना देता है। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा अगर आप कहते हैं अनकाउंटेबल काम किया है तो वो इनके साथ किया है। तशरीफ़ लाते हैं हमारे लेजेंड एक्टर खालिद भट्ट साहब। अच्छा, खालिद भट्ट साहब एक वो एक्टर हैं जिनके साथ काम करके सीखा भी कि काम किस तरह से करना है, फुटवर्क क्या है, लाइटिंग क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, डिलीवरी क्या है, पॉज क्या है, स्क्रिप्ट क्या पढ़ना है। मैंने बहुत सारा कुछ इनसे सीखा है। जब मैं इंडस्ट्री में आई, मैंने लाहौर में पहला कदम रखा, तो पहली सीरियल से लेके आज तक मैं इनके साथ काम करती आ रही हूँ। दूसरी बात, इनके साथ एक और चीज़ जो सीखी, इन्होंने मुझे जगह जगह बताई, यहाँ ये मशहूर खाना है, यहाँ का ये खाना मशहूर है, इधर ये अच्छा मिलता है, हर होटल इन्होंने बताया है। बड़ी गल आ, माठा एक्टर जेड़ा इन्हां दे सामने आ जाए ना, ओदी मौत। बेटा पता नहीं एक्साइटेड क्यों है? क्यों? जेड़े इधर ड्रामे में हीरो होंदे सन, आज वो खुद आए हुए। एक्चुअली मेरी ख्वाहिश रही कि काश मेरे साथ ये कभी हीरो आ जाते, मगर एक मेरी लास्ट सीरियल जब मैंने ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ दिया था और आखिरी मेरा टाइम था, वो मेरी आखिरी सीरियल थी लव लाइफ और लाहौर। उसमें मियाँ जी वारिस अली इनका कैरेक्टर था। क्या बात। और मैं कहती हूँ इंडस्ट्री में बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे, मगर आज तक वो कैरेक्टर किसी एक्टर को नसीब नहीं हुआ जो उन्होंने परफॉर्म किया था। असल में ये है कि इंडो पाकिस्तान में एक वाहिद दिलीप कुमार साहब ऐसे एक्टर हैं, भाई का रोल उन्होंने किया तो दोबारा हीरो नहीं आए, बहन का रोल किया या माँ का किया। हमारे यहाँ लाला सुधीर साहब जो थे उसी कैलिपर के गैरतमंद हीरो थे ये, लेकिन मजबूरन इंडस्ट्री में कमी की वजह से उन्होंने भी मैडम शमीमारा के साथ पहले बेटी बनी थी कबीला में, बाद में वो उनकी हीरोइन भी बनी है। बात यह कि ये शुरू में पहले सीरियल से जो लाहौर में नहीं था, ये कराची से बुलाई गई थी, मैं लाहौर से, इस्लामाबाद में हमने एक सीरियल इकट्ठे किया था, उसमें मेरी बेटी बनी है और मैं आज भी दिल से इसको अपनी बेटी ही तस्लीम करता हूं। क्या बात है, असली ਤੁਹਾਡੇ हत्थां दे बेटे ही हैं। तू तो चाची के लिए भी आज तक बेटा ही है। अच्छा ये आपकी बेटी है, तो कब हाजिर हूँ मैं? इनका एक बेटा है, बड़ा खूबसूरत है जी, बात कर ले अब्बू से। जवाब साहब ये कोई मुनासिब बात नहीं है, बहू बेटियों वाला घर और आप नंगे सर बैठे हो। साडे बाबे दा ना सिर भी खुले ते इहदे चाके भी खुले ने। आइए जी तशरीफ रखेंगे। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान है ना, उसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपना दिल थाम सकते हैं, बाबा आप अपनी टिंड भी थाम सकते हैं, तो को काफ़ी जगह है। फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है उनका, हमारे शो पे आती जाती रहती हैं, तशरीफ़ लाती हैं मुस्कान खान। कितनी प्यारी लग रही हैं, खूबसूरत, हसीन। आय हाय, क्या फ्रॉक, घूम के तो दिखाइए एक बार हमें जरा। वाह, ये वाह वाह वाह। मैं क्या कुड़ी दा हेयर स्टाइल है या उत्ते सेब रख के ते तीर चलाना? जी नहीं, खबर है जो मेरी मेहमान का कोई फजूल मजाक करने की कोशिश किया, उड़ाने की कोशिश।
खजूर का दरख्त। अच्छा तो उन्होंने ड्रेस बार बार देख रही है, तेरे नापदानी है। नहीं नहीं, आ सकता है, स्ट्रेचेबल है। मुस्कान, मैं तुमसे नहीं बोलता। क्यों? वो जो मैंने तुम्हें जंप सूट लेके दिया था वो क्यों नहीं पहना? वो ख्वाब में आपने लेकर दिया होगा, बिकॉज रियल में मैं आपसे ऐसी उम्मीद तो कर नहीं सकती। भूल गई है वो लम्हा जब मैं तुम्हें लाख रुपए की शॉपिंग करवाई थी? किस जगह से? तो पसड़ी से। वो कहाँ है? जिथे अम्मी सड़ी ना उधर नाली तो सड़ी। बहुत बड़ी मार्केट है इंपोर्टेड कपड़ों की, जहां मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जाता हूँ। हाँ, आज दिन में मेरा उधर गुजर हुआ था, उन्होंने मुझसे पूछा बाजी ये चादर बेचनी है, मैंने कहा कंधे पे रख के पछता रही हूँ। कर रहा ही हो थोड़ा आधी रोला पे ऐसे कितने कपड़े गायब हो गए। थैंक यू। खबरदार यहाँ किसी फ्री हुई तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी बेटी। ओके बाबा जान। बाबा जान नहीं कहते, सिर्फ जान कहते हैं। जेड़ी निकलने वाली है नदी। अच्छा बट साहब, आप इतने अरसे से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बेशुमार आपने काम किया, लातादार ड्रामों में एक्टिंग की। मुझे ये बताइए, बहुत से ऐसे कुछ वाकयात भी हुए होंगे जो आपके साथ तो आपको पता है कि हुए, मगर लोगों को नहीं पता, ना उन्होंने देखे। तो हमारे साथ भी अगर आप शेयर करें कोई ऐसी बातें, कोई ऐसे फ़नी वाकयात जिनको सुन के हम भी ज़रा मज़ा करें। मैं चूँकि मुल्तान होता था, वहाँ ना रेडियो था ना आर्ट्स काउंसिल, और बंदा वो बनना चाहता है जो देखता है। सो मैं फिल्में देखता था तो मैं वहीद मुराद साहब बनना चाहता था, आहा। इसलिए। लेकिन कुछ 6-7 महीने में मुझे पता चल गया कि ये काम बहुत मुश्किल है। जी, क्योंकि आपने और- असिस्ट भी किया था जी। काफ़ी टाइम आपने असिस्टेंट भी एज अ काम जी, किया। वो इसीलिए कि काम सीख सके। गुमुश्ते खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं, वापस चले गए तो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। बेशक। तो मैंने फिर इकबाल हसन साहब जो मेरे दोस्त थे, मेरे क्लास फेलो, वो मुस्नद हीरो थे, फिर उनके कहने पे मैंने उनकी फिल्म थी बदले की दुनिया साथी, उसमें एस टी जैदी साहब के पास असिस्ट करना शुरू कर दिया। सो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन धुन यही सवार थी कि एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना। ठीक। तो फिर उसके बाद जो एक सीन मुझे कभी मिलता नहीं था, जब मैं असिस्टेंट हो गया स्टूडियो में घूमना फिरना, फिर एक ऐसा महसूस था जैसे मैं एवर्न्यू स्टूडियो का हिस्सा हूँ। आहा। वरना पहले कोई गेट से नहीं आने देता था इकबाल हसन के बगैर मुझे। हाँ। फिर कभी किसी ने कहा यार खालिद साहब गाल सुना यार, वो कल एक सीन है वकील का बड़ा बेहतरीन, ये वो। तो कभी एक सीन, 2 सीन, 3 सीन शबाब साहब ने बुला लिया, परवेज मलिक साहब ने, तो 2-2, 3-3, 4-4 सीन मैंने बहुत किए। अच्छा। इसीलिए मैं आने वालों को, जिनमें नुमान इजाज भी थे और आसिफ रजा मीर भी, उनको बिठा के कहा था कि बेटा अगर हीरो बनना है ना तो जीन की पेंट जो सख्त से मजबूत कपड़ा है, ये एवर स्टूडियो के फव्वारे के ऊपर जो लकड़ी लगी हुई है ना, उस पर घिसा घिसा के फाड़ लेना। लेकिन वकील, डॉक्टर, थानेदार और प्रोफेसर, ये 4 रोल जो हैं ये कभी एक्सेप्ट ना करना। फिल्म लाइन वाले सारी जिंदगी तुम्हें थानेदार ही बनाए रखेंगे, डॉक्टर ही बनाए रखेंगे, या वकील ही बनाए रखेंगे, या जज ही बनाए रखेंगे। सो अपना बाबा जी भट्ट साहब अभी जो स्टूडियो जाता रोला पै जाता, चाह लैके आओ, चाह लैके आओ, फिर इसे नु भेज देंगे ने कि जा चाल है। मैंने फिर टेलीविजन पे गया हूँ, वो इसलिए गया हूँ कि फिल्म लाइन में पहले तो काम मांगो। अस्सलामुअलैकुम सर। काम मांगने के बाद फिर पैसे मांगो। मैंने बड़े बड़े एक्टरों को, जब मैं खुद भी चीफ असिस्टेंट था और मैं देखता था कि अंदर 500 रुपये का बैंक जुए में प्रोड्यूसर डायरेक्टर हार गया है, बाहर 50 रुपये तनख्वाह नहीं दे रहा चपरासी की। मैंने कहा कि यार मुझे भी वहाँ कहाँ ले चलो। इलियास नजम साहब से कहा जहाँ काम तो मांगना पड़ता है लेकिन पैसे बड़ी इज्जत से मिलते हैं। वो बातें किया करते ना आपस में कि प्रोड्यूसर ने मुझे कास्ट किया, उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो ऊपर अकाउंट्स में गए, वहाँ चेक बना, वो क्लर्क के पास गया, वहाँ से मैंने रिसीव किया, अपने बैंक के अकाउंट में जमा करवाया, वहाँ से अपना चेक काटा। कितना रिस्पेक्टेबल वे टू गेट पेमेंट। तो मैं फिर वहाँ गया। मुझे चूँकि वो सारे टेलीविज़न लाहौर सेंटर के लोग, सलीम नासिर साहब हों या उस्मान पीरज़ादा साहब हों, अनवर अली साहब हों या इलियास नजम साहब, औरंगजेब वगैरह, ये सब कभी खान साहब के दफ्तर में बैठते थे, एक्टिंग करने के लिए आते थे। और मैं उन 3 फिल्में 10 साल मैंने उनकी प्रोडक्शन में काम किया, कवि साहब की। सो इसलिए सब मुझे जानते पहचानते थे। मेरा पहला टेस्ट आरफ बकार साहब ने लिया, एक लाइन लिख के मुझे दी 6 दफ़ा। तो मैंने यूँ देखा तो उसमें लिखा हुआ था, असलम अकरम का दोस्त है दुश्मन नहीं, असलम अकरम का दोस्त है दुश्मन नहीं, असलम अकरम। मैंने कहा आरफ साहब ये तो एक ही लाइन है जो कहते हैं, हम मुझे भी पता है, आप इसको मुख्तलिफ वेरिएशन से बोलकर दिखाइए। फिर तो आपने फिर कैसे मैंने कहा बोला? कि असलम अकरम का दोस्त है दुश्मन नहीं, अकरम असलम का दोस्त है दुश्मन। 3-4 लोगों ने कहा ठीक है। उन्होंने दराज खोला और स्क्रिप्ट पे लिखा कि कल रिहर्सल 3 बजे लाइब्रेरी में और फलां तारीख से रिकॉर्डिंग है। और जो मुझे लेकर गए थे इलियास नजम साहब, उनको कहते हैं
यार इलियास थैंक यू वेरी मच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ तेरे वास्ते कुछ नहीं है फिर नेक्स्ट टाइम से सो इस तरह मैंने स्टार्ट लिया लेकिन वो 500 रुपये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे बनिस्बत ये कि जो मैं पैसे मांग मांग के हासिल हाँ करना। बिल्कुल क्या क्योंकि बात है जी। कितने लोगों से आज तक पैसे नहीं लिए भाई इसलिए कि ये काम इज्जत वाला काम है और इसको हासिल करने के लिए बाइज्जत तरीका ही होना चाहिए। बेशक, क्या बात है। अच्छा मुस्कान, आप भी मुझे बताइए ना, आप जब लास्ट टाइम आई थी तो आपने बताया आप मॉडल हैं, आप एक्टर हैं, अब एकदम से ये आपने फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दिया है, फोटोग्राफी स्टार्ट कर दिया है, क्या एक्टिंग मॉडलिंग से दिल भर गया था? दिल भर गया, या जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि जिनकी वजह से आपके बहुत बैड एक्सपीरियंस होते हैं, बिकॉज आप काम भी करते हो, आप मेहनत भी करते हो, या तो कहते हैं कि आप शॉर्टकट अपनाओ, लाइक जो लोग नहीं करते वो कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, और जो लोग दूसरे हैं वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट जिन पे हम लोग नहीं उतर सकते, बिकॉज मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मेरी फैमिली उस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं करती है। मैं आ गई हूँ इस फील्ड में, यही बहुत मतलब मेरी मदर की सपोर्ट है जिस वजह से आ गई हूँ। मैंने हमेशा लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अगर किसी ने न्यू लॉन्च किया है या कुछ भी किया है तो उसमें बजट को कभी भी अहमियत नहीं दी, बट मैंने काम किया है उनके साथ। ओके यार ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप कर देना जितना भी आप बजट। एज फेवर भी आपने काफ़ी सपोर्ट की लोगों को? काफ़ी लोगों को किया है, ठीक है, रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा लोगों को अगर अच्छे हैं तो दिए, बट कुछ आपके एक्सपीरियंस ऐसे बैड होते हैं ना तो उसके बाद आप कहते हो तौबा मुझे नहीं करना, बट फिर भी मेरे एक्सपीरियंस कराची की मार्केट में, लाहौर की मार्केट में इतने बुरे हुए कि उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे खुद नहीं काम करना। लोग आपके पैसे खा जाते थे शूट्स के? सिर्फ पैसे नहीं खाते थे, डिमांड्स बहुत तरह गलत तरह की डिमांड्स होती थी, ठीक है, और हमारी ही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है, शॉर्टकट के चक्करों में उन लोगों की वजह से जो हम जैसे स्ट्रगल करते हैं ना उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किल हो जाता। बट कैन यू बिलीव फिजा कि मेरा इतना दिल इस फील्ड से उठा है, इनकी बात ये आज तक भी ऐसा ही हो रहा है। गलत है, कुछ गलत लोगों की वजह से आप कभी भी कुछ होते हैं, हमारे जैसे लोग ख़राब करते हैं, बट आपको कम से कम देखना चाहिए एटलीस्ट हर इंसान ऐसा नहीं है जो शॉर्टकट के लिए आगे जाता है। वो कहता है मैं मेहनत करता हूँ, मुझे मेरी मेहनत का दो, मुझे कम दे दो, मुझे मतलब जितना मैं वो कर सकता हूँ उतना दो मुझे काम, बट एटलीस्ट मुझसे डिमांड्स इस तरह की नहीं करो। नाज़रीन, यहाँ पर हम चाचा चाची की कुछ निजी झगड़ों की वजह से चाचा को कुछ थोड़ी देर के लिए इजाज़त देंगे कि वो घर जाकर चाची को ज़रा संभाल कर आ जाएं। तब तक हम यहाँ पर बुलाते हैं हामिद रंगीला साहब को, वो आपकी जगह ज्वाइन करेंगे, फिर आप दोबारा हमें सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे जब हम पोल्यूशन के खिलाफ यहाँ पर सारे लोगों से दुआ बात कर करेंगे। चाची मंजे तो मैं आया गया। अगर चाची ना मानी ना, हम यहाँ मंजी तैयार रखेंगे और 4 बंदे, और बस फिर चाची तेरा दा- इंतजाम हो जाएगा। और चाची ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਚਾਚਾ ਨੱਸ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਫਟਾਫਟ, ਉਹ ਚਾਚੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਓ, ਦੌੜ ਜਾ। बस सारे अपने घर के हालात बताएगी। ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ। हामिद रंगीला साहब ठीक है? ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਤੇ ਕੱਦੂ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਲੇ ਕੱਦੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਬਤਾਉਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। बट सब आपकी ज़िंदगी के करियर में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो आप हमारे साथ शेयर करें? तो 2005 में या 6 में मेरे दोस्त हैं परवेज़ रज़ा साहब और नासिर भट्ट साहब, इन्होंने अतर शाह खान साहब का प्ले जो है वो उसे दुबई में अरेंज किया। ये जवाद वसीम साहब भी, गोशी खान साहब भी थे, नुमान इजाज़, ज़ारा अकबर। मैंने कहा यार मैंने तो छोड़ दिया हुआ, और उसमें मेरा रोल बहुत ही लेबोरियस था कि कर्टन हटने से मैं सेट दाखिल होता था और कर्टन हटने तक मुझे रहना पड़ता। रिहर्सलों के दौरान पता चला कि जावेद कौडू साहब भी कास्ट कर लिए गए हैं एक रोल के लिए। अच्छा। अब जब वहाँ पहुँचे हैं तो हम उससे पहले बेशुमार मरतबा शूटिंग्स पे जा चुके हैं, थिएटर के लिए भी जा चुके हैं, टीवी की रिकॉर्डिंग पे भी। वो आपने देखा होगा कंदूरे वाले जो आए वो आगे कहते हैं कि लाइनें बना लें, वीज़ा लगना है, तो एक आया तो हम लाइनों में लग गए, तो एक आया कंदूरे वाला, क्या कहा आर्टिस्ट दिस वे, आर्टिस्ट दिस वे, आर्ट। अभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, ज़ारा भी, जवाद साहब भी, ये मैंने इसकी बात गौर से देखा तो वो आके कह रहा है आर्टिस्ट दिस वे, आर्टिस्ट दिस वे। मैं कहा नोमी इधर आ, ये होती है इज्जत। देखो टीवी ने जब से यहाँ टीवी नज़र आना शुरू हुआ है, उन्होंने हमारी आर्टिस्टों की क्या इज्जत कर दी है कि हमारे लिए अलहदा लाइन का इंतज़ाम कर दिया है। सब मेरे पीछे पीछे, अब मैं आगे आगे रिंग लीडर बना हुआ गया।
और वो आवाज़ लगा रहा है आर्टिस्ट दिस वे। अब वहाँ जाके जो लाइन में लगे हैं ना दूसरी तरफ हॉल के, तो वो बातें करते करते हमारे आगे कुछ काले भजंग से ना इंडियंस जो होते हैं वो, तो वो मुझे कहने लगा कि भट्ट साहब ए केड़े मुल्क देखे। मैं कहा यार इंटरनेशनल सिटी है दुबई भाई, सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही तो नहीं आते होंगे ना, यहाँ मलयालम भी रहते हैं, वो तेलुगुज भी रहते हैं, दूसरे भी हैं, बंगाली भी हैं, ये उनके आर्टिस्ट होंगे तो उन्होंने सब आर्टिस्टों को एक तरफ कर दिया है। तो ये थोड़ी रिस्पेक्ट है कि 200 लोगों की बजाय हम सिर्फ 15-20 आदमी हैं। अब जो आहिस्ता आहिस्ता लाइन आगे खिसक दी गई तो मेरी ऊपर जो नज़र पड़ी तो ऊपर लिखा हुआ था आई टेस्ट। आई टेस्ट। वहाँ एक फ्रिज की तरह की मशीन थी जिसके ऊपर लगा हुआ था और वो कह रहा था आई टेस्ट दिस वे, और हम समझ रहे हैं आर्टिस्ट दिस वे। अब मैं शर्म के हमारे पीछे देख रहा, अब नोमी भी आवाजें लगा रहा है, जवाब साहब भी कह रहे हैं आर्टिस्ट दिस वे। यार मैं की ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਅਖਵਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰੂਦ ਵਾਲੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ जिथे ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये हमारे हामिद रंगीला साहब है ना, इनको भी ना अमेरिका के वो जो वीजा काउंटर होता है बड़े छित्तर पड़े। कैसे? वाओ के वीजे पे चले गए थे, वहाँ पे काउंटर पे इनसे पूछा गया कि आपका फुल नेम क्या है, कहता है रंगीला जर्मन शेपर्ड। जब उसको मारा तो आगे से ये नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ दो, वाओ कर रहा। फिजा जी भी है ना दुबई जाके तो घाह खा रहे ने। अच्छा। मैं कहा खैर है, कहती चुप रहो, बकरी के वीजे पे आई हूं। ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਤੇ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। बंदर की खाल पाते हुए कितना बुरा लग रहा हो। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਛਿੱਤਰ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਬਾਜੀਆਂ ਲੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਦੌੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੌੜ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। एक बार और ना बाबा जंगल में शेर के हाथों बच गया। पूछे कैसे? कैसे? शेर ना हिरन का शिकार करके खा रहा था, ये गया जाके कहता है विच करेले भी पाले, बड़ा मजा आएगा। ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ, ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਟਾਰਜ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। फिर ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਵੇ ਓਏ 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 ਓਏ। और डायरेक्टर ने जो बाबा को टार्जन के पत्ते बांधे थे ना, ये बेवकूफी में जाके बकरियों के साथ सो गया। फिर जब सुबह उठाए ना तो सारे कर रहे थे वो ਬਾਬਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲ ਲਵਾਓ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਬਾਬਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਗਾਰ ਨਾ ਲੱਗੜ ਬੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। उसके बाद मुझे ये बताइए, पहले तो आप मॉडल थी, ये लोग आपको कोऑर्डिनेट करते थे, बुलाते थे, शूट के पैसे देते थे, और अब आप फोटोग्राफर भी बन गई है, डिज़ाइनर भी बन गई है, तो आपको मॉडल्स हायर करने पड़ते होंगे और उनको कॉल भी करनी पड़ती होगी और देखना पड़ता होगा कि मेरे ब्रांड के लिए सही है कि नहीं है। क्या कास्ट होना आसान है या कास्ट करना आसान है? दोनों काम डिफरेंट अपनी जगह पर थोड़े हैं, बट मुझे अब थोड़ा ये फील होता है कि लाइक जिस तरह के हम थे दूसरे वैसे नहीं है। अब मैं कास्ट करती हूँ ना तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि जिस तरह का एटीट्यूड मॉडल्स मुझे दिखाती हैं, जबकि हमने नहीं दिखाया कभी किसी को। प्रोडक्शन कब से शुरू की, कितना? ऑलमोस्ट 2-3 मंथ हुए हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली। आप सिगरेट पीती थी? जी। तो आपको भी आगे फिर सिगरेट पीने वाली ही मिलेंगी ना, जैसे शक्करखोरे को शक्कर मिलती है। ਬਾਬਾ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। क्यों? ਨਹੀਂ 29 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ।
ਇਹ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲਾਇਆ। सिगरेट पीना बुरी गल है। हाँ। मैं उन सिगरेट पीने छड़ देते। मंगना भी छड़ दे। अच्छा भट्ट साहब, आपने बेशुमार लोगों के साथ काम किया, बहुत से ऐसे को एक्टर्स होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, आपकी केमिस्ट्री मैच करती होगी उनके साथ, आपका दिल करता होगा कि बार बार मेरे ऑपोजिट मेरे साथ काम करें। और कुछ एक्टर्स ऐसे होते होंगे जो आपके सर का दर्द बन जाते होंगे, आपका दिल करता होगा कि नेक्स्ट टाइम सीरियल में मेरे साथ मेरा कैरेक्टर इनके साथ ना हो, भले ड्रामे में किसी के साथ भी ये रोल प्ले कर रहे हो। तो बताइए ना, वो कौन कौन से नाम हैं जो आपके फेवरेट हैं और सर का दर्द है? शाइस्ता जबी के बारे में मैं कहा करता हूँ, मेरी छोटी बहनों की तरह है। उन्होंने किसी और की बीवी बना दो। खुदा कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने पक्की रिहर्सल की है, रिहर्सल करने के बाद फैसल बुखारी साहब ने कहा कि आओ जी फिर टेक करिए, कहती तय हुणे जेड़ा करने पैसा है की कीता सी। ये जो उससे भी छोटी है मेरी, ये असमा अब्बास, ये एक्सटेम्पोर है। इसके साथ मैंने 3-4 सीरियल किए हैं। इन्हें कहा कि मैनू वड दियो, मैनू फांसी तो लटका दो, मैं स्क्रिप्ट हाथ च लैके नहीं देखना। असिस्टेंट जो है वो बैसाखी बन के मुझे बताता जाएगा, लेकिन वो इतनी समझदार है, सब कुछ है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसने सीन सुना और उसके बाद पहली लाइन मेरी है तो पहली बोल गई। मैं कहा तू जो ये बोल देती तो हुण मैं की बोलना। ये जरूरी नहीं है कि भाई जरूरी नहीं है कि तू याद करे, तो ये भी तो याद कर कि कितनी लाइन है तेरी नहीं है। और वो भी एक्सटेम्पोर भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जो परफेक्शन जिसे हम कहते हैं ना कि किताबी, वो सबा कमर और फिजाली है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद आपका बड़ा फैन हूँ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਮੀ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, 15,000 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ, 19,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। 1000 ਲੇਟ ਆਉਣ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 1000 ਡਾਇਲੌਗ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ? ਫਾਈਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੇਠ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੜ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 5000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਠਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖੋਲ ਦੋ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। 4 ਬੰਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਪਰੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। बाबा ने जा जा शूटिंग किया ना, लोगों का नुकसान ही किया है। कैसे? इसने एक सीन किया कि ये जो है ना, ये कोमे में है और इसके जो नर्स और डॉक्टर है ना, उनका आपस में सीन चल रहा है। वो आले दवाले ना अपना रोमांस सीन कर रहे हैं। अब वो डॉक्टर नर्स जैसे ही ना अपना जज्बाती रोमांटिक डायलॉग बोले ना, ये कोमे में खंगे जाए। एक सीन में तो उठ के बैठ गया। आगे कहते हैं तुम लोग को शर्म नहीं आती कि बुजुर्ग कोमे में गया हुआ है, तुम लोग प्यार मोहब्बत की गल्ला कर रहे हो। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਲ ਮਿਲੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। क्यों? ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਬਸ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਉਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ पापा मेरा स्कूल आ गया, मुझे उतार दें। एक और सीन में इसको निकाल दिया। अच्छी खासी फिल्म साइन की, शूटिंग चल रही थी है, उसमें इसको गोली इसके टिंड पे बजी, मगर पेट पकड़ के मर गया। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਠਾ 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 ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦੇ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਓਏ। मुस्कान बताइए, शादी के क्या प्लान्स है? कहीं बातचीत चल रही है, कोई पक्की हो गई बात, कोई रिश्ता देख लिया, घर वालों की पसंद से, अपनी पसंद से? कैसे करेंगे शादी? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। अरे यार, तो खूबसूरती, इतना हुस्न, इतनी तैयारी, इतने कपड़े, इतना मुझे ये शादी से वैसे ही नफरत है। मुझे पता है मुस्कान शादी क्यों नहीं कर रही। क्यों नहीं कर ऐसे रही? इकट्ठा नहीं हो रहा। इसे आज भी मेरे रिश्ते का इंतजार। आप मुझे माफ करें प्लीज। ये अक्सर ताजा उगी हुई बेलों के करीब जाके गाना गाती है। क्या? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा,
तो नहीं, शिकवा नहीं। और एकदम पैरों में बैठ के गाना शुरू कर देती है। तेरे साथ जिंदगी भी तो कोई जिंदगी नहीं। एक दफा इसने मुझे कहा जब पूनम की रात में चांद चमक रहा हो तो छत पे आइएगा। वो तो आपने बंदा है धक्का कि दे दिया था कोबरा। बाबा को? नहीं, मैंने कहना था बाबा जानी चाय पी ले। जब मैं रात गया तो उसने गाना शुरू कर दिया। कौन सा? अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है बस रात यूं गुजारेंगे, अब के साल पूनम। नहीं, ये नहीं गाना था, उसने ये गाना था, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। और अब वो वक्त याद करो जब तूने मुझे पहाड़ों में मिलने का कहा था, तो वहां इसने गाना शुरू कर दिया। कौन सा? ऐ बहारो गवा रहना, ए पहाड़ों गवा रहना, बेटी ने अब्बू के लिए ऐसी दुआ मांगी है, ए पहाड़ों अब्बू रहना, अब्बू रहना। एक दफा तुमने मुझे समुंदर पे भी बुलाया था और तुमने कहा था मैं डूब रही हूँ, डूबी तो नहीं। और जहाँ आपने मुझे गोते दिए थे, मर जा बेटी, तेरा जीने का कोई हक नहीं है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम दादों से करें बातें। बट साहब, आपको पता है इन तीनों को मैंने किस वास्ते बुलाया? नहीं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से लाहौर जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर्ड हुआ है। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਬਈ ਤਾੜੀਆਂ। और पोल्यूटेड का मतलब होता है आलूदा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਫਲੂਦਾ। क्यों कम करना बेहुदा? बट साहब, ये वाले जो दो किसान है ना, ये वो हैं जो अपनी फसलों को जलाते हैं, जिनकी वजह से ना पूरा लाहौर जो है वो पोल्यूशन से भर जाता है। वो जो तीसरा है ना, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए टायर जलाता है। सड़कों पे टायर जलाते हैं? अरे नहीं, फैक्ट्री में टायर जलाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो जी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। सही बिल्कुल। किसान भाई, आप लोग को पता है ना कि चावल के मुठ को जब आप लोग जलाएंगे तो उससे धुआं पैदा होगा, तो क्यों नहीं रूटावेटर चलाकर उसको क्रश कर देते अपनी जमीनों के अंदर, उससे आपकी फसलें भी अच्छी हो जाएंगी ना। ਇਹ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਪੋਲੀਏ ਫਿਰਨ ਡੈ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਰੋਂ ਸੇ ਕਰੇ ਬਾतें मैं हूं फिदा, बड़ों को सलाम छोटों को पता नहीं किया। ਇਹ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ? और मैनू की पता, मैं कुछ टाला बेचती हूँ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੂਸਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਗ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡੈਟੀਆਂ ਡੂਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਪੁਤਲੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੂੰ। जी जी, वो दिख रहा है जितनी देसी खुराकें खाते हैं आप, माशाल्लाह से पेट है आपका। दिल संगे मर मरदा घुंगलू भी बोले है। ਆ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਕੇ ਮਰ ਮਰਦਾ ਗੋਗਲੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ इंडस्ट्री वाले भाई जी वो आप जो टायर जला के धुआं निकालते हैं, लकड़ी जला के भी तो अपना काम चला सकते हैं ना। इतना कमाते हैं, फिल्टर करके धुआं नहीं निकाल सकते? देखो ना ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਡੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਅਕਲ ਆਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਈ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੋਸਤ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। कहाँ से लाए ऑस्ट्रेलियन के चुक में, कहाँ से लाए? ये ज्यादा महंगा मटेरियल लगाने से कॉस्ट बढ़ जाती है। कहाँ से लगाए इतना पैसा भाई? भाई कॉस्ट बढ़ जाती है, फलस्तीनी गुलदस्ते कॉस्ट बढ़ जाती है। और तू भी उर्दू ना बोलिया कर, जिन दा बस्ता हुंदा है। अच्छा निर्मल गौर ना देखो की है गरीब हाँ, गौर नाल देखो, मेरी भैन लगदी आ। आ
ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਬਾੜ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹਨੇ ਚਾਚੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਣੀ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਦਸਤਾਨੇ ਸਿੰਧੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? नहीं ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ CCTV ਕੈਮਰਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲੋਜੀ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। तो सामने के मुंडे देख के क्यों लगता है वो भी बर्फ लैन गया है। आप लोग को भी पता है बुजुर्ग क्या होता है? क्या होता है? शिकायतें करने वाली बत्तख। ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਓਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕੁੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। घर का सबसे वेला आदमी पता है कौन होता है? कौन? बुजुर्ग ना, कोई ऑन ना जॉन, घर बैठ के ही बोलता रहता है मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर दो। और जब खुद साबुन लगा के शावर के नीचे नहा रहे होते हैं ना, तो एक ही आवाज आती है, क्या? हम मोटर चला दो। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਜ਼ੂਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਬੱਚਾ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੋ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੋਈਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਛੇੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਸੀਟੀ, ਬਾਬਾ ਸੀਟੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਾਂ ਬਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੇਬ ਪਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਲੈਣ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਲੈਣ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੂੰ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਮੈਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਜਸਟ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾਤਾ ਤੇ ਆ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਿਓ ਲਾ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ, ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੱਲੇ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲਾ ਨਾ ਸੁੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਬੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਛਾਪ ਡਬਲ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਆਊਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਓ ਬਈ ਜੰਮ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਵੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਦਾਦੇ ਜੀ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੜ, ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕੀ ਲੜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਨੂੰਹ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਢਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁੱਤ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੰਡ ਵੇਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ, ਕੂਕਾਂ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਪੁਣਾ ਹੀ ਪਾਣਗੇ। ਪੋਤਰੇ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ, ਹੈ ਦਾਦਾ ਬੂ ਹਮ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਰੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। मैंने कहा इसमें ये तय हो गया कि इस तरह के बाबे जो है एट एंड अकेले ही रह जाते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਨਸਰੀਨ ਦੀ ਐ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ
मिर्जा जी, ये जो आखिर में खड़े हैं ये क्या करते हैं? ये तो बोलते भी नहीं है। बोलते नहीं है मगर है ये ड्राइवर, अपनी गाड़ी का सिलेंसर ठीक नहीं करा रहे, जिसकी वजह से ये पूरा शहर जो है ना आलूदगी से भरे जा रहा है और लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। दिन मैंने ड्राइवर को पूछा, मैंने कहा क्या चलाते हो? कहता है व्हील चेयर। तो मैं क्या मैं कहा लाल टोपी क्यों भाई? कहता मैं एक्सीडेंट करके खूनी इनकलाब लाऊंगा। ਐ ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ? ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 20,000 ਦਾ ਤੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੋਤਾ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉੱਠ ਗਾਣਾ ਲਾ, ਉੱਠ ਗਾਣਾ ਲਾ। ਅਜੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਟੈਟੂਬ ਦੀ ਯਖਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਛੀ ਜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾ। ਐਦਰ ਨਸ਼ਈ ਢਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੋ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਵੀ ਗੈਰ ਤੱਲਾ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਮਰ ਵੀ। आप लोग बहुत थक गए होंगे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बैठिए ना। नाज़रीन, सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनते हैं? भैंस के दूध ना देने पर भारतीय मालिक शिकायत देकर थाने पहुंच गया। ਸੇਮ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਦੁੱਧ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਡਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਣੇ, ਐਦੀ ਮੱਝ ਐਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਝ ਕੱਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਲ ਬੰਨਿਆ ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਥਾਣੇ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਵੰਡਾ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਮੱਝ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਘਰ ਮੱਝ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਐ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਨਾ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, ਕਾਰਟੂਨ ਖਾਨ ਚ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਾਰਟੂਨ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਜੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬੋਲਦਾ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਕਾਰਟੂਨ ਕੰਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਨ 'ਚ ਪਵੀ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ आगे चलिए। अमरीकी दूल्हा दुल्हन ने शादी के कार्ड पर खाने के पैसे भी दर्ज कर दिए। ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ 9 ਵਜੇ, ਆਹੋ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਲਾਕ 10:30। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਘਰ ਭਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੋ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਬੋਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੋਰਬਾ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪਵਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ 9 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ। ਉੱਤੋਂ ਦੇਗਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼, ਵਿਆਹ ਤੇ ਯਖਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਆਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਰਾਉਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਟੀ ਲੱਭਣ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਗਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ इसमें जो बंदा बोटी पकड़ेगा मैं मान जाऊंगा।
ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਨਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 12 ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਚਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧ ਪਾ ਲਓ ਐਜ਼ਨ ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਗ ਪਕਾਈ, ਚਨੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਨੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਭਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਮਰਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ। ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੈਡ ਨਾ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਟਕੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਡ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਪਕਾਈ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਪਰ ਹੈਡ 2000 रखे आई। तो चाचे ने रिटर्न में क्या कहा, शादी का तो बहाना है, असल में तो मैं खिचड़ी बेच रहा हूँ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਖਿਚੜੀ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਦਾ ਪਲਾਓ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਓ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਾਓ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਜਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। और क्या खबर है? ब्राजीलियन गाय जिबा खाने से भागकर वाटर पार्क स्लाइड लेने पहुंच गई। नीली धोती वाला ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ। ਇਹ ਹਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਰੱਖੀਏ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਬੇਲਚੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੋਲੋ ਬੈ ਬੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਂਦਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੌਗਾ ਕਿ ਛਿੱਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਂਦਾ ਛਿੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। इन्होंने जो बकरा रखा हुआ था ना, ये उनसे बहुत प्यार करते थे, डिनर साथ में करते थे, 2 दाने उनके मुंह में डालते थे, 2 दाने खुद खाते थे। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਪਾਤੇ। ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ 99 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਬੇਲਚੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਦਾ। ਇਹ ਸਵੈਟਰ ਉਹਨੇ ਸਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇੜੇ 'ਚ ਗੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ 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 ਰਬੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਭਕਾਨੇ 6-7 ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਤੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੋਂ ਲੱਭਾ ਬੱਕਰਾ, ਇਹ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਚੀਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੈਸੀ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਬੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। पहले ये कंफर्म कर ले वो बकरा ही था ना। ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਥਾ, ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਥਾ। ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਰਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੱਕਰਾ ਲਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਰਾ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ, ਨੇਲ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। भाई तुम लोगों को मजदूरी मिले तो चलेगी? हाँ जी, मेरे लॉन में जाके गोटी कराओ। आ जाओ भाई।